आते हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन एक डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन फ्रॉम आर नोट, यहाँ पर स्टार बना हुआ है वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जीरो इंक्लूड नहीं है, यानी रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है। अब हमें ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। 1 प्रूव करने का मतलब एक एलिमेंट्स की एक इमेज हो, तो 1 प्रूव करते हैं इसको। देखिए 1 प्रूव करने के लिए मैंने आपको एल्गोरिथम लिखवाया हुआ है। तो ऐसे करते हैं, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर नोट, यानी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए जो कि डोमेन से बिलोंग करते हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स क्या है 1/x, और एफ वाई क्या हो जाएगा 1/y। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू वाई, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई गिव्स x इक्वल टू एफ वाई ओनली, सो एफ इज़ 1, यानी ये 1 तो हो गया। अब बात करते हैं इसकी ऑन टू या सब्जेक्टिविटी। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोई कोडोमेन में से एलिमेंट लेते हैं, लेट वाई बिलोंग टू आर नॉट, कोडोमेन का एलिमेंट है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन कोई कोडोमेन में से वाई एलिमेंट लिया और कैसा है वो, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या 1/x इक्वल टू वाई। अब एक्स को वाई के टर्म में सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1/y। अब आप यहाँ पर देखिए, अब अगर आप कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में से लेते हैं तो जो एक्स आएगा वो भी बिलोंग करेगा आर नोट से, यानी डोमेन से बिलोंग करेगा। यानी अगर आप कोई भी वाई की वैल्यू कोडोमेन में से लेते हैं तो जो एक्स आएगा वो भी बिलोंग करेगा आर नोट से, डोमेन से। दिस मीन्स ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ इट्स प्रीड इमेज। तो लिखते हैं क्लियरली फॉर एनी वाई बिलोंग टू आर नोट, ये कहाँ से, कोडोमेन, यानी कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का, then there exists x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू आर नोट, यानी ये डोमेन है। यानी कोई भी एलिमेंट वाई की यानी कोई भी वाई की वैल्यू के लिए एक x बिलोंग करता है डोमेन में, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। So f is on 2. So f is on 2। और यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया है, इसका सेकंड पार्ट, इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। यानी इसका मतलब यह है, यदि हम अगर जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है इस टाइम आर स्टार, अगर इसको रिप्लेस करते थे एन से, एन क्या नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन है उसको सेम रहते हैं, तो जब क्या फंक्शन 1 और ऑन टू होगा। तो अब चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर अब फंक्शन क्या है, एफ नेचुरल नंबर टू आर स्टार। फंक्शन की डेफिनेशन वही है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ना इसको 1 चेक करते हैं पहले, लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन, यानी डोमेन में से कोई एलिमेंट्स लिए, 2 एलिमेंट्स, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स क्या होगा 1/x और वाई क्या होगा 1/y, देन एक्स इक्वल टू वाई। तो ये तो 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, लेट
वाई बिलोंग टू आर स्टार या कोडोमेन में से कोई एलिमेंट लिया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई देन 1/x इक्वल टू वाई, तो x क्या आ जाएगा 1/y। ना अब आप यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आप y की वैल्यू 2 लेते हो देन x क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, सो ये ऑन टू नहीं हुआ, यानी अब ये ऑन टू नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से देखने के बाद हमें एक एग्जाम्पल की हिंट मिल जाती है। वी ऑब्जर्व दैट y इक्वल टू 2 बिलोंग टू आर स्टार, यानी कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। देन x इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, सो f n टू आर स्टार इज नॉट ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटीज़ की चेक करनी है। इंजेक्टिविटी का मतलब 1/1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब 1/2 चेक करना है हमें। अब आप देखिए पहले करते हैं इंजेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी। लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन यानी डोमेन से सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स वाई को धर लिया है, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें पता है कैसे खुलता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार माइनस। अब किसी टू नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 0 है, यानी ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स एंड वाई बिलोंग टू n। भाई कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का सम 0 थोड़ी हो सकता है, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई। नाउ सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो अब 1/1 हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। देखिए ऑन टू चेक करते हैं। लेट y बिलोंग टू n, यानी कोडोमेन में से y एलिमेंट लिया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ एफ एक्स इक्वल टू वाई यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब आप यहाँ पर देखिए अगर आप कोडोमेन में से कोई भी y की वैल्यू उठाते हैं, जैसे मैंने 3 उठाया, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी अब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। अब बिकॉज ये ऑन टू नहीं है तो इसलिए हमें एक एग्जांपल दे के प्रूव करना होता है। देन लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट y बिलोंग टू n कोडोमेन, 3 बिलोंग टू n कोडोमेन, बट जो रूट 3 का स्क्वायर रूट है वो डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। यानी 3 एलिमेंट लिया कोडोमेन में से और जो स्क्वायर रूट है उसका अंडर रूट 3 वो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो यानी जो 3 की इमेज है वो तो है ही नहीं, यानी जो 3 एलिमेंट्स जो कोडोमेन से बिलोंग करता है उसकी कोई भी इमेज एक्सिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं हुआ, नॉट ऑन टू। कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब फंक्शन यही है z फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1/1 प्रूव करते हैं इसको, पहले 1/1 चेक करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू z सच दैट
एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई को इधर लिया है यानी एक्स प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. नाउ x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0. यहाँ से क्या होता है x इक्वल टू माइनस वाई एंड यहाँ x इक्वल टू वाई, यानी आप यहाँ पर देखिए y इक्वल टू यहाँ पर x है, y इक्वल टू x है और यहाँ पर y माइनस वाई इक्वल टू भी x है, यानी यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई. अब ये यानी ये 1 1 नहीं हुआ. अब 1 1 नहीं है तो हम एक एग्जांपल देंगे. अब यहाँ से हिंट मिल जाती है कि एग्जांपल हम कैसा देंगे. अगर आप यहाँ पर देखिए y इक्वल टू हम अगर 3 लेते हैं और फिर उसका नेगेटिव लेते हैं, यानी दोनों की इमेज सेम आ रही है, तो लिखते हैं, देखिए एग्जांपल देते हैं. f3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड f माइनस 3 लेते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर वो भी 9. देन f3 इक्वल टू f माइनस 3 बट 3 नॉट इक्वल टू माइनस 3. सो different elements have same image. Different element have same image. So it is not 1 1. It's a many one function. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल जो देते हैं वो यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है, बिकॉज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई वाई एलिमेंट है और उसी का नेगेटिव की सेम इमेज आ रही है ना, तो यहाँ से एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, अब ऑन टू चेक करते हैं. ऑन टू लेट y belong to z be an integer such that fx equal to y. fx equal to y यानी x square equal to y, then x equal to plus minus under root y. now यहाँ पर x equal to प्लस y है एंड x इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई. नाउ अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, यानी जो भी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर क्या आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा. तो यानी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, उनकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती. आप देख भी सकते हैं, जैसे ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन है, -4 -3 -2 -1 0 1 2, ऐसे यहाँ पर -3 -2 -0 1 2 3, यानी आपने -2 रखा 4 मिला. ठीक है, यहाँ पर कहीं 4, यहाँ -1 रखा तो 1 मिला. ठीक है, यानी जो बट ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनकी प्रीमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही ना यहाँ पर, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं हुआ. आप कुछ भी सेट में से उठाकर रख लीजिए, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा. 0 रखेंगे 0 आएगा, बट जो 0 से इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनकी प्रीमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये ऑन टू नहीं हुआ. सो इट इज़ नॉट ऑन टू. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. देखिए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है. फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. 1 1 चेक करते हैं. 1 1 ये भी ऐसे ही है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करा. आप यहाँ पर देखिए कोई सेट लिया, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है. यहाँ -1 यहाँ +1 और यहाँ पर 1, यानी -1 की भी इमेज 1 है और +1 की भी 1 इमेज है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज. तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ था, यानी नॉट 1 1. ऑन टू चेक करते हैं. ऑन टू भी यही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. जैसे एफ एक्स वाई बिलोंग टू लेट वाई बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. यहाँ से क्या आता है, एक्स इक्वल टू रूट वाई. अब यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती. हम एग्जांपल देंगे. लेट वाई इक्वल टू -3, देन -3 डजेंट हैव प्री इमेज,
देन एक्स इक्वल टू क्या आता है √-3 विच डजेंट एक्सिस्ट। भाई स्क्वायर रूट में नेगेटिव थोड़ी आता है, तो यानी जो नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो एक्सिस्ट ही नहीं करती। सो ये फंक्शन भी नॉट ऑन टू हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन फ्रॉम n to n फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल टू x³। 1 चेक करते हैं इसको। लेट xy बिलोंग टू n सच दैट f(x) इक्वल टू fy यानी x³ इक्वल टू y³। नाउ x y को इधर लिया है। अब ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन गया, जो कि हमें पता है कैसे खुलता है। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसे ही इसको ओपन करते हैं। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। नाउ या तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी या ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, सिंस एक्स वाई बिलोंग टू n। अब आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए और इस क्वांटिटी में रखेंगे तो उसका जो सम है कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यानी वो वाली क्वांटिटी 0 है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। सो इट इज़ 1 फंक्शन। भाई x³ इक्वल टू y³, यहाँ x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला खुल गया। नाउ या तो अब जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये क्वांटिटी 0 है या ये क्वांटिटी 0 है। अब ये क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, तो यानी ये वाली क्वांटिटी 0 है। देन x इक्वल टू वाई, सो ये फंक्शन 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं। लेट y बिलोंग टू n कोडोमेन सच दैट f(x) इक्वल टू वाई यानी x³ इक्वल टू वाई यानी x इक्वल टू वाई 1/3। नाउ अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैसे हमने y कोई भी नेचुरल नंबर लिया, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो x से बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर आप नाउ अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं जो y कोडोमेन है, अगर उससे कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो ज़रूर नहीं है कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जैसे अब अगर लेट y इक्वल टू 2 लिया, देन x इक्वल टू 2/1/3। अब 2 का क्यूब रूट क्या एग्जिस्ट करता है, यानी वो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो f इज़ नॉट ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन z टू z फंक्शन की डेफिनेशन वही है f(x) इक्वल टू x³। 1 प्रूव करते हैं। लेट x y बिलोंग टू z सच दैट f(x) इक्वल टू y यानी x³ इक्वल टू y³। y को इधर लिया है, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला खोल लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, या तो ये क्वांटिटी 0 है या ये क्वांटिटी 0 है। ये क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, बिकॉज अभी बताता हूँ। जो ये क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज जो ये वाली क्वांटिटी है पूरी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 0। ना अब इस वाली क्वांटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप हम देख भी सकते हैं कि अगर आप कोई भी इंटीजर उठाते हैं, यानी इसका स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, और यहाँ पे आपने कोई इंटीजर लिया, नेगेटिव भी इंटीजर लेते हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, ये क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का सम क्या 0 होता है। तो क्या बात इम्प्लाइज होती है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू वाई। तो ये फंक्शन 1 हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू की बात। ऑन टू ये आप प्रूव करेंगे जैसे पीछे प्रूव करा।
ऐसे ही क्वेश्चन है ये। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे आप खुद से करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय f(x) इक्वल टू ये इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर, यानी एंड वेयर ब्रेसेस में x denotes the greatest integer और greatest integer less than or equal to x। अब इसका क्या मतलब है आप यहाँ पर समझिए। पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ब्रेसेस के भीतर जो भी x क्वांटिटी है, और जब हम उसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी वो इससे लेस होगी वो क्वांटिटी या इक्वल टू x होगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जैसे अगर कोई फंक्शन 1 यानी कोई क्वांटिटी है 1.5, जब हम इसको ओपन करते हैं तो 1 आता है। 1.6 रखते हैं तो जब भी 1 आता है, और 1.8 रखते हैं जब भी 1 आता है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x, यानी 1.5 से लेस या इक्वल टू दिस 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ओपन होगा यहाँ पर। 1.5 के पीछे कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1 ही तो है। 1.4 का इंटीजर है या ना ही 1.3 इंटीजर है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 1 1 चेक करते हैं इसको। देखिए लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट f(0) यानी f(0) यानी दिस वन f(0) इक्वल 0 एंड f(0.5) ये भी 0, यानी लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट f(0) f(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 टू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने ऊपर इंटरवल लगाया है, 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा। यानी अगर आप 0 से और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 ही देगा केवल। देन f(0) एंड f(0.5) इक्वल टू 0, बट 0 नॉट इक्वल टू 0.5, सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो ये फंक्शन नॉट 1 1 हुआ। देखिए आप ऑन टू कैसे बता सकते हो, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोडोमेन क्या है, r। कोडोमेन क्या है यहाँ पर, r। और रेंज क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इंटीजर्स। यानी यहाँ पर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हुई, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो सो दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो उसकी रेंज है वो इंटीजर है केवल, यानी जो नॉन इंटीजर वैल्यू हैं उनकी प्रीमिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे यहाँ पर डोमेन में क्या क्या है, 0 से ऊपर भी है, 1 1.5 1.6 2 2.1, ऐसे यहाँ पर -3 एंड एक्सेट्रा 0 1.1 1.2 1। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे 1.1 रखा तो उसकी इमेज क्या आएगी 1, 1.6 रखा उसकी भी इमेज 1 आएगी। बट ये कभी भी 1.2 या 1.1 या ऐसी मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं देता है। सो जो ये इंटीग्रल वैल्यू है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, इनकी कोई प्रीइमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही, बिकॉज ये हमेशा इंटीजर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, ओनली इंटीजर देता है। देन नॉन इंटीग्रल वैल्यू की प्रीइमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही, और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हुई, तो इसलिए ये नॉट ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f(r) to r गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x इज़ नीदर 1 1
नॉर ऑन टू वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ़ एक्स इज ग्रेटर एफ एक्स पॉजिटिव या जीरो। ये तो यहाँ पर डेफिनेशन ब्रेक करी हुई है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे ये नीदर वन वन और नॉर ऑन टू शो करना है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड एक्स। एक बार मैं आपको बता दूँ मॉड एक्स की डेफिनेशन को ब्रेक कर लेते हैं। यानी मॉड एक्स एक्स कब है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर आप कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं तो मॉड क्या करता है, उसे पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को मोड में रखते हैं तो वो पॉजिटिव ही आती है। यानी लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट अगर आप एफ एक्स इक्वल टू -2 लिया तो -2 ये पॉजिटिव कर देगा +2, एंड +2 लेते हैं तो उसकी भी इमेज 2। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर -2 की भी इमेज 2 है और +2 की भी इमेज 2 है, बट -2 डज नॉट इक्वल टू +2। लिखेंगे सिंस f-2 इक्वल टू f2 बट -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। तो ये 1 1 नहीं हुआ, नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। देखिए ऑन टू चेक करने को आप यूँ ही बता सकते हैं मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बिकॉज ये कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है। तो यानी रेंज क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की, आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और कोडोमेन क्या है, यहाँ पर रियल नंबर, यानी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। भाई हम देख भी सकते हैं रेंज क्या है मॉडुलस फंक्शन की, आर पॉजिटिव, यानी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और कोडोमीन क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में सब चीज़ आती है, यानी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमीन, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट द सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है। अब आप 11th क्लास में ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए फ़िलहाल में। सिग्नम फंक्शन FR2R फंक्शन की डेफिनेशन ये है, f(x) इक्वल टू 1 x इज़ ग्रेटर देन 0 when x इज़ इक्वल टू 0 एंड -1 जो x लेस देन 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब आप यहाँ पर देखिए सिग्नम फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आप यूँ बता सकते हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी x ग्रेटर देन 0 लेंगे, अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हैं 0 से बड़ी 1 2 3 4, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है सिग्नम फंक्शन में। भाई सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन यही होता है जो आपके सामने है। यानी अगर आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हो 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। जैसे अगर आपने 2 लिया तो उसकी वैल्यू 1, एंड अगर f(x) इक्वल टू 3 लेते हैं तो उसकी भी वैल्यू 1। यानी अगर आप कोई भी 0 से बड़ी x की वैल्यू लेते हो तो उसकी वैल्यू सिग्नम फंक्शन के अंदर 1 आती है। तो लिखेंगे f(2) इक्वल टू f(3) बट 2 नॉट इक्वल टू 3, सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देखिए आप रेंज क्या होती है सिग्नम फंक्शन की, रेंज होती है 1 0, -1, यानी ये रेंज होती है। अगर आप कोई भी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, रेंज क्या आएगी उसके बीच, 1 0 -1, यही रेंज आएगी सिग्नम फंक्शन की। और इसकी कोडोमेन क्या है, यहाँ पर कोडोमेन रियल नंबर है, यानी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ, नॉट ऑन टू। ऑन टू को आप यूँ ही बता सकते हैं अगर आपको रेंज पता है, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड एफ बी ए फंक्शन, यानी फंक्शन दिया हुआ है और हमें शो करना है कि 1 1 है। हम यहाँ पर 1 1 ये आप खुद ही देख सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक एलिमेंट्स की अलग इमेज है, 1 की 4 इमेज है, 2 की 5 इमेज है, 3 की 6 इमेज है, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनकी इमेज सेम है, तो यानी ये फंक्शन तो 1 1 हुआ। 7 क्वेश्चन देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव, यानी हमें इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है और कौन सा नहीं है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x 1 1 प्रूव करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यानी 3 - x इक्वल टू 3 - 4y, 3 से 3 कैंसिल, यानी x इक्वल टू यहाँ पर y आया, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। लेट y बिलोंग टू आर कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू y, दैट इज़ 3 - 4x इक्वल टू y, यानी 3 - y अपॉन 4 इक्वल टू x को y के टर्म में सॉल्व कर लिया ना। अब हमें देखना है यहाँ पर कि अगर आप कोई भी y की वैल्यू रियल नंबर में से उठाते हैं तो उससे जो x मिलने वाला है वो भी r से ही बिलोंग करेगा, यानी क्लियरली ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज। तो लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग टू r कोडोमेन देयर एक्सिस्ट x इक्वल टू 3 - y अपन 4 बिलोंग टू r, यहाँ पर डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू y। So this function is onto and hence this function is 1 1 and onto, so it is bijective। now करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² फंक्शन फ्रॉम r टू r है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। 1 1 तो आप यूँ प्रूव कर देंगे, ऑन टू देखते हैं। तो करते हैं इसको ऑन टू प्रूव। लेट y बिलोंग टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू y, यानी 1 + x² इक्वल टू y। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा, √y - 1। नाउ यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई रियल नंबर में से उठाते हैं y की वैल्यू 2 उठाया, 2 - 1 1 बिलोंग टू r, ठीक है। 3 - 1, अब आप 3 - 1 इक्वल टू 2 बिलोंग टू r। अब कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, यानी अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं तो √-1 विच डजेंट एक्सिस्ट, यानी जो 1 से लेस एलिमेंट हैं कोडोमेन में उनकी प्रीइमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही। आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया 0 1 2 3, यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2, यानी अब यहाँ से जो एलिमेंट शुरू हैं -2 -3 -4, इन एलिमेंट्स की प्रीइमेज एक्सिस्ट ही नहीं कर रही। बिकॉज अगर आप यहाँ पर -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो -2 -1 -3, यानी अब अंडर रूट के अंदर ये आ गया ना -3, नेगेटिव आ गया विच डजेंट एक्सिस्ट। अगर आप -1 रखते हैं, -1 इक्वल टू -1 -2, ये भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो एक्सिस्ट ही नहीं करता ना, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द एलिमेंट्स y <1, यानी 0 भी अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो x इक्वल टू √-1 आएगा।
यानी जो 1 से लेस एलिमेंट हैं उनकी प्रीमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लिखेंगे वी हैव एफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, वही जैसे पहले शुरू से करते आए हैं। शुरू में कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे हम डोमेन में से। डोमेन क्या इस वक्त ए क्रॉस बी, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर में ही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो देन लेट ए बी में ही ए बी में लेते हैं A1, लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, यानी कोई 2 एलिमेंट्स लिए A1 B1 A2 B2 जो कि बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। अब आप यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते कि A1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, B1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ऐसे नहीं, बिकॉज ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और हमें यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में ही लेना है। सच दैट लिखेंगे, सच दैट जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करते हैं ऐसे ही इसको करेंगे। एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2। अब आप यहाँ पर देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यानी एफ ए बी है तो वह बी ए यानी उल्टा खुलेगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर एफ ए बी है तो जो पीछे है वो आगे चला जाएगा, जो आगे है वो पीछे है। तो हम इसको ऐसे ही खोलते हैं, तो यानी B1 आगे और A1 पीछे। ऐसे यहाँ पर B2 आगे और A2 पीछे। अब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो देन हमने 11th क्लास में पढ़ा है यदि कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। देन तो हम जो यहाँ से लिख सकते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2। भाई अगर B1 A1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अभी तो वही बात रही, वो सॉरी यहाँ पर B1 और यहाँ पर A2। ठीक है, अब ठीक है, यानी ये यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल रहेंगे। और A1 B1 और A2 B2 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इनको। अब भी तो वही बात है, A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, देन सिंस एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2 गिव्स A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ओनली। सो एफ इज़ 1 1। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई में एक्स इक्वल टू वाई आ जाता था, ऐसे ही एक्स इक्वल टू यहाँ पर वाई आ गया, तो ये 1 1 हुआ। अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं। देन लेट बी ए बी एन एलिमेंट बिलोंग टू बी एन एनी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कोडोमेन में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लिया बी क्रॉस ए। नाउ देन अगर बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी बिलोंग टू बी एंड ए बिलोंग टू ए। भाई हम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। अब यही तो बच्चे 11th क्लास में ध्यान नहीं देते और यहाँ पर फिर परेशानी होती है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना आपने। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो बी एक यानी बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, यानी बी बिलोंग टू बी और ए बिलोंग टू ए। देन तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी,
भाई अगर बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए है तो ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी होगा। लिखेंगे सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी अब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। यानी अगर कोई बी क्रॉस ए में कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर है बी ए, तो उसकी प्रीइमेज क्या होगी, ए बी होगी। फंक्शन ऑन टू हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइन है एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 when n is odd and n/2 n is even where n belong to नेचुरल नंबर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए जब n आप ओड लेते हो तो फंक्शन लेना पड़ेगा ये, एंड जब n आप इवन लेते हो तो फंक्शन लेना पड़ेगा ये। यानी अगर आप कोई नेचुरल नंबर 2 लेते हो तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे, और आप 1 लेते हो तो ये वाला फंक्शन। अब इसको 1 देखते हैं। इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब यानी ये 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यानी 1 + 1/2 2/2 इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2/2 इक्वल टू 1। यानी उनकी इमेज 1 की और 2 की इमेज सेम आ रही है। तो लिखेंगे यहाँ पर वी ऑब्जर्व दैट एफ इक्वल टू 1। भाई ओड है तो ये वाला फंक्शन लेंगे 1 + 1/2 2/2 इक्वल टू 1। एंड जब हम एफ एन इक्वल टू 2 लेते हैं, ये इवन है तो यानी अब के ये वाला फंक्शन लेंगे 2/2, इसकी भी वैल्यू 1। यानी f1 इक्वल टू f2 but 1 not equal to 2, so different element have same image, so this function is not 1 1, it's a many one function। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी इच्छा से सोचा हुआ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n, यानी कोई हमने नेचुरल नंबर में से कोई n एलिमेंट लिया। इफ़ n इज़ ओड, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। जब फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है तो कंडीशन 2 बन जाती हैं। अब इफ़ n इज़ ओड, यानी अगर n ओड आता है देन 2n - 1 इज ऑल्सो एन ओड नेचुरल नंबर। देखिए अगर n ओड आता है देन 2n - 1 भी 2n - 1 ओड होगा ना। अगर आप ये n कौन सा है, ये n कोडोमेन वाला n है, और आप यहाँ से डोमेन में से कोई भी n एलिमेंट यहाँ पर रखते हैं तो 2n - 1 जब भी तो ओड आएगा ना ये वाला। तो इसलिए 2n - 1 is also an odd natural number such that f 2n - 1। अब प्रॉब्लम ये होती है f2n - 1 ये यहाँ पर रखा जाए, ये यहाँ पर रखा जाए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ओड है इवन है, ये क्या है, ये ओड है या इवन है, ओड है। तो यानी ओड में कंडीशन कौन सी है, ऊपर वाली। तो यानी ये वाला हम यहाँ पर रखना है हमें ये। तो रखते हैं 2n - 1 + 1/2, 1 से 1 कैंसिल तो 2n इक्वल टू n। ऐसे ही इफ़ n इज़ इवन then 2n is also an even natural number। कैसे, अगर देखिए n इवन आता है, यानी कोडोमेन में जब n इवन होगा तो उसकी प्रीइमेज भी इवन होगी। वो कैसी होगी, वो 2n होगी। इज ऑल्सो एन इवन नेचुरल नंबर सच दैट
एफ एक्स इक्वल टू वाई, वही वाला कंडीशन, एफ टू एन इक्वल टू, अब टू एन क्योंकि इवन है तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे, टू एन की जगह एन की जगह टू एन रखा, टू से टू कैंसिल, तो एफ टू एन इक्वल टू एन। सो एफ इज ऑन टू, सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन बट ऑन टू। यस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री, बी इक्वल टू आर माइनस वन, कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय दिस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, इज एफ वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें देखना है कि वन वन और फंक्शन, ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। यहाँ पर आर रियल नंबर में से थ्री माइनस एक, बिकॉज थ्री यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो समथिंग अपॉन जीरो इज़ नॉट डिफाइन। ऐसे ही बी है, बी हम आर माइनस वन क्यों रखा है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। करते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, आर माइनस थ्री एंड बी इक्वल टू रियल नंबर माइनस वन, यानी यहाँ पर थ्री इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर वन नहीं है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। देखिए पहले इसको वन वन चेक करते हैं। वैसे वन वन चेक वन वन में नहीं बताऊँगा, वन वन तो आप खुद ही चेक कर सकते हो। ऑन टू देखिए, लेट वाई बिलोंग टू बी, यानी कोडोमेन में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया वाई, such that एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स वाई को इधर, यहाँ टू माइनस थ्री वाई, एक्स कॉमन लिया तो वन माइनस वाई, टू माइनस थ्री वाई, ये अब नीचे आ जाएगा टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। यानी यहाँ पर x को y के टर्म में सॉल्व करने के बाद आप देखिए हमें क्या करना है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कोडोमेन में वन इंक्लूड क्यों नहीं था, बिकॉज अगर आप यहाँ पर वन रखते हैं तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए वन इंक्लूड नहीं है बी में, यानी कोडोमेन में वन नहीं है और डोमेन में यहाँ पर थ्री नहीं है। और अगर थ्री यहाँ पर होता तो अभी आप देखिए थ्री डोमेन में क्यों नहीं है। अगर हम एक्स इक्वल टू थ्री लेते हैं, टू माइनस थ्री माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, थ्री थ्री माइनस वाई, टू माइनस थ्री वाई, थ्री वाई से थ्री कैंसिल, थ्री नॉट इक्वल टू टू, तो यहाँ पर ये विच इज़ रॉन्ग। अगर हम एक्स इक्वल टू थ्री रखते हैं तो थ्री इक्वल टू टू आ जाता है, अब थ्री नॉट इक्वल टू टू विच इज़ रॉन्ग। सो थ्री इज़ नॉट प्री इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी थ्री किसी की भी प्री इमेज नहीं है, बिकॉज थ्री है ही नहीं। अगर आप थ्री मानते भी हैं डोमेन में तो थ्री किसी की प्री इमेज है ही नहीं, जो ऐसा कोई एलिमेंट कोडोमेन में है ही नहीं जिसकी प्री इमेज थ्री हो, तो इसलिए यहाँ पर थ्री इंक्लूड नहीं है। तो लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर माइनस वन, यानी आप कोई भी कोडोमेन में से वाई की वैल्यू उठा लीजिए, देन देयर एक्सिस्ट एक्स टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई बिलोंग टू आर माइनस थ्री सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर थ्री इंक्लूड कर देते तो हम थ्री इक्वल टू टू आ जाता है, विच इज़ रॉन्ग। तो इसलिए अब सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी अगर आप थ्री लेते हो तो थ्री नॉट इक्वल टू टू, यानी थ्री किसी की प्री इमेज हो ही नहीं सकता, ऐसा एलिमेंट कोई कोडोमेन में है ही नहीं, तो इसलिए अब ये फंक्शन ऑन टू हो गया, यानी एफ इज़ ऑन टू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब हमें
चूज द करेक्ट ऑप्शन। एफ इज़ 1 1 ऑन टू, एफ इज़ मैनी 1 ऑन टू, एफ इज़, यानी हमें ये देखना है कैसे करना है। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, यानी ये इवन पावर है, यानी -1 की भी इमेज 1 आएगी और +1 की भी इमेज 1 आएगी। तो इन डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। एंड जब आप इसको ऑन टू चेक करोगे, जब इसको आप, ये मैनी 1 फंक्शन हो गया ना, एंड जब आप इसको ऑन टू चेक करोगे तो कंडीशन क्या आएगी, एक्स इक्वल टू वाई 1/4। नाउ अब वाई बिलोंग टू आर, अगर आप कोडोमीन से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो जो एक्स आएगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। बट व्हेन जब आप वाई इक्वल टू -1 लोगे तो कोई भी एक्स ऐसा नहीं आएगा जो कि आर से बिलोंग करे, बिकॉज -1 की पावर 1/4 डजंट बिलोंग टू आर, यानी -1 की प्रीमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो यानी ये ऑन टू नहीं हुआ, मैनी 1 फंक्शन है। तो यानी ये मैनी 1 फंक्शन है और ना ही 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, एफ इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेट एफ टू आर को डिफाइंड एज दिस वन। अब इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। जब आप इसको 1 1 करोगे तो 3x इक्वल टू 3y, यानी 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू वाई, 1 1 तो ये हो गया। एंड ऑन टू के लिए जब x इक्वल टू वाई अपॉन 3 आ जाएगा। अब अगर आप y की कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी वैल्यू लोगे, r में से आप कोई भी वैल्यू उठाते हो तो वो r से बिलोंग करेगी, यानी ये ऑन टू भी हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ, इसे आप खुद से करेंगे।